हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी फेज 12 2024 की ये भर्ती हैं। इसको अपने आप में समझना, एक अपने आप में फॉर्म को अगर देखोगे, नोटिफिकेशन को देखोगे, तो वो मतलब 100 पेज से ज़्यादा का है। तो फिर जब उसको पढ़ते हैं तो बच्चों को समझ में आता है कि यार पता नहीं क्या ही दे रखा है। दरअसल वो इसलिए इतना बड़ा नोटिफिकेशन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ना फेज 12 में उन वैकेंसीज को रखा जाता है जो एसएससी के, ना तो सीपीओ में क्या सब इंस्पेक्टर को ले रखा है, सीजीएल में क्या ले रखा है, इंस्पेक्टर्स रैंक या और जो सिविल की जॉब्स होती हैं उनकी रैंक्स को ले रखा है। बाकी अगर हम देखें 10+2 में, तो वहाँ पोस्ट ऑफिस वगैरह, या पोस्ट ऑफिस तो अब खैर सीजीएल में चला गया है। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी वगैरह, तो सबका डिफाइन है कि किसमें किस तरह की वैकेंसीज निकलेंगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ केवल मेरे को 4 बंदे चाहिए। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो कैसे अपनी भर्ती करे? 4 लोगों को भर्ती करने के लिए अगर उसको 4,000 4 लाख फॉर्म आएंगे, तो उनके लिए फिर उस पर व्यवस्था नहीं है एग्जाम कराने की। तो ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट ने एसएससी को अपना लिखना शुरू करा कि भाई मेरे को ये एलिजिबिलिटी चाहिए, मेरे को इतना ग्रेजुएट लेवल चाहिए बंदा, इतनी ये मेरे को यहाँ वैकेंसी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे बंदे चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट ने एसएससी को लिखा अलग अलग, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती ही सारी एसएससी कराती है। तो एसएससी के सामने चैलेंज आ गया कि भाई ना तो ये सीजीएल में पढ़ सकता है, ना ये उसमें आ सकती है सीएचएसएल में, ना ये एमटीएस में आ सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती पोस्ट भी अच्छी है। तो फिर इसको रखें कैसे? तो इसका फिर एक नाम अलग से दिया गया कि सबसे पहले जब ये भर्ती आई थी तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, तो आज ये होते होते आज फेज 12 पे आ गई है। अगली बार जब आएगा तो फेज 13 आएगा, उससे अगले साल आएगा तो फेज 14 आएगा। तो आप ये ना सोचे कि फेज 12 है तो ये क्या है। ठीक है, तो इसमें जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज होती हैं वो 2049 पोस्ट आई हैं। इसमें क्या है कि बच्चों, मैंने एक चीज यहाँ लिखी है, कंपटीशन थोड़ा कम। इसमें ऐसा होता है कि वो डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से करता है। एसएससी ने एग्जाम करा दिया, फिर बाद में दे दिया, पूरा डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया आपको कि आप अब अपने आप कराइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, अब हम नहीं करेंगे कुछ भी। आप अब डिपार्टमेंट को क्या होता है, 4 आदमी लेने हैं, लेकिन मैंने भर्ती तो करवा लिया वो, अब डिपार्टमेंट का बड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है। डिपार्टमेंट कहता है कि मेरे को अभी नहीं चाहिए आदमी, मेरे को बहुत लंबे टाइम पे चाहिए, मेरे को अभी 6 महीने बाद चाहिए, 8 महीने बाद। तो वो बड़ा बड़ा स्लो काम करते हैं। ऐसा हो जाता है इनमें, किसी किसी पोस्ट पर 2-2 3-3 साल हो गया है बच्चों को। एग्जाम तो करा लिया एसएससी ने टाइम से, लेकिन वहां पर बच्चे पहुंचे ही नहीं। क्या कहाँ? डीवी, क्योंकि डीवी हुआ ही 2 साल बाद। तो बच्चों का कहीं और सिलेक्शन हो गया। भाई एसएससी का जो एग्जाम निकाल रहा है वो उसके भरोसे तो नहीं बैठा रहेगा। तो यहां पर ऐसा कई बार होता है कि पोस्ट ही खाली चली जाती है, क्योंकि डीवी के लिए जितने बच्चे बुलाए थे उतने पहुंच ही नहीं पाए। और प्री की भी कोई, टीयर 1 की भी ऐसा नहीं, मतलब एग्जाम की भी ऐसा नहीं कि बहुत बहुत हाई कट ऑफ चली जाती, नहीं, एक एग्जाम में सब कुछ हो जाता है। तो ये इसलिए कंपटीशन इसमें कम माना जाता है कि एक बार आप उसको पास करो और थोड़ा भूल जाओ। किसी किसी डिपार्टमेंट का तो बड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, किसी किसी डिपार्टमेंट का थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। तो कंपटीशन कम है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है भर्ती होने में। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो फिर इस जॉब को चुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारी जॉब पर ही ऐसा होता है, इनमें बहुत तरह की पोस्ट हैं।